नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीके मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन स्थानों की जिनके नाम समय के साथ बदल दिए गए। अब इनके पीछे की क्या कहानी है और क्या वजह है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी स्थान का नाम केवल पहचान नहीं होता, बल्कि वह उस जगह के इतिहास, संस्कृति और विरासत का प्रतीक भी होता है। भारत जैसे देश में जहाँ विविधता और परंपराओं की भरमार है, कई स्थानों के नाम समय के साथ बदल गए, कभी राजनीतिक कारण से, कभी सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने के लिए और कभी स्थानीय लोगों की भावनाओं को सम्मान करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ नाम जिनके पुराने नाम कुछ और थे और नए नाम कुछ और कर दिए गए हैं, आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में उन्हीं नामों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला नाम है पुराना संसद भवन। पुराने संसद भवन का नया नाम संविधान सदन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 सितंबर 2023 को इसकी घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नए संसद भवन में जाने के बाद भी पुराने संसद भवन की गरिमा कम नहीं होनी चाहिए। नए भवन में जाने से पुराने भवन की गरिमा कम नहीं होना चाहिए और उन्होंने कहा इसका पुराना नाम सिर्फ पुराना संसद भवन कहकर छोड़ना उचित नहीं होगा, बल्कि इसका नाम संविधान सदन रखा जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी के वजह से इसका नाम फिर पुराना संविधान भवन न रहकर इसका नाम संविधान सदन रखा गया। ठीक है, चलिए अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है खेलो इंडिया महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम अस्मिता महिला लीग है। इसका नाम क्या है? अस्मिता महिला लीग। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी घोषणा की थी। अस्मिता का मतलब है महिलाओं को प्रेरित करके खेल में उपलब्धि हासिल करना या कराना। ठीक है, खेलो इंडिया एक राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम है। इसका मकसद भारत में खेल संस्कृति को बेहतर बनाना है। इसके लिए संगठित प्रतिभाओं की पहचान, खेल प्रतियोगिता का आयोजन और बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना है। खेलो इंडिया की शुरुआत साल 2017 में हुई थी। ठीक है, तो खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है? खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम है अस्मिता महिला लीग। चलिए अगला देखते हैं। अगला नाम है बांद्रा वर्सोवा सी लिंक। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नया नाम क्या कर दिया गया है? वीर सावरकर सेतु इसका नया नाम रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने जून 2023 में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया था। ठीक है, वीर सावरकर हिंदुत्व विचारक थे और महाराष्ट्र राजनीति में उनका अहम स्थान है। ठीक है, महाराष्ट्र राजनीति का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इनके नाम पर बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम वीर सावरकर सेतु रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक। मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक का नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नावा शेवा अटल सेतु है। वैसे इसे आमतौर पर अटल सेतु के नाम से ही जाना जाता है। यह पुल दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में बनाया गया है और उन्हीं का नाम इनको अटल सेतु के नाम से इसका नाम रखा गया है। ठीक है, यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। ये सबसे लंबा है, लेकिन कौन सा? समुद्री पुल है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। यह पुल दक्षिण मुंबई के सिवड़ी से शुरू होकर नवी मुंबई के नावा शेवा के पास चिरले में खत्म होता है। इस पुल का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, इसको आमतौर पर अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसका नाम क्या है? नया नाम अटल सेतु, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला नाम है अहमदनगर जिला। तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अब अहिल्यानगर कर दिया गया है। क्या कर दिया है? अब हो गया इसका नाम अहिल्यानगर। अहमदनगर का नाम 18वीं शताब्दी की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, किसके नाम पर रखा गया है? अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अहिल्यानगर कर दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है शिमोगा हवाई अड्डा। तो शिमोगा हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है। तो इसका नया नाम, आधिकारिक नाम क्या हो गया है? राष्ट्रकवि कुवेंपु हवाई अड्डा। क्या कर दिया है इसका नाम?
राष्ट्रकवि कुवेंपु हवाई अड्डा किया गया है। इनका नाम कर्नाटक के प्रसिद्ध कवि कुप्पल्ली वेंकटप्पा पुटप्पा के नाम पर रखा गया है। कुवेंपु को 20वीं सदी का कन्नड़ का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। ठीक है, देखिए कुवेंपु का क्या है, देखिए कुप्पल्ली से लिया कु, वेंकटप्पा से लिया वे और पुटप्पा से लिया पू, तो ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है कुवेंपु। तो ये किसका नाम है, शिमोगा। शिमोगा हवाई अड्डे का नया नाम क्या है, कुवेंपु हवाई अड्डा। ठीक है, और ये कर्नाटक के हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है राउरकेला हॉकी स्टेडियम। तो राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नया नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ठीक है, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी स्टेडियम है। स्टेडियम का नाम आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, बिरसा मुंडा झारखंड के खूंटी के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, ये कौन थे, ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, झारखंड के खूंटी से। ठीक है, तो बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे और इन स्वतंत्रता सेनानी थे, सॉरी। तो राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ठीक है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम याद रखेंगे। राउरकेला का नया नाम क्या है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। चलिए अगला देखते हैं। अगला नाम है इस्लाम नगर गांव, जो कि मध्य प्रदेश में था पहले, जिसका नाम पहले क्या था, इस्लाम नगर। है तो मध्य प्रदेश में आज भी, लेकिन आज इसका नाम बदलकर क्या हो गया है, आज इसका नाम हो गया है जगदीशपुर नगर। ठीक है, जगदीशपुर कर दिया गया है। तो ये किस जिले में आता है, ये भोपाल जिले में आता है, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में है। तो इसका नया नाम 1 फरवरी 2023 को बदल दिया गया था, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके। ठीक है, तो अभी इस्लाम नगर का नया नाम क्या है, तो नया नाम है जगदीशपुर। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के इस एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है, डोनी पोलो हवाई अड्डा। क्या कर दिया है, डोनी पोलो हवाई अड्डा। ये ईटानगर में है, यानी कि इसकी कैपिटल में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2022 में इस हवाई अड्डे का नाम बदलने की मंजूरी दी थी। इस हवाई अड्डे का नामांकन राज्य की परंपराओं और संस्कृति विरासत को दर्शाता है। देखिए, सूर्य को डोनी और चंद्रमा को पोलो कहा जाता है, तो ये सूर्य और चंद्रमा को समर्पित हवाई अड्डे का नाम दिया गया है, यानी डोनी पोलो। तो डोनी मतलब सूर्य और पोलो मतलब चंद्रमा। ठीक है, तो ये राज्य की संस्कृति और विरासत को दर्शाता हुआ ये एक हवाई अड्डा है। ठीक है, और इस हवाई अड्डे पर एक गेट बना है जिसका नाम है द ग्रेट हॉर्नवल गेट। द ग्रेट हॉर्नवल गेट, जो बांस और बेंत से बनाया गया है। किससे बनाया गया है, बांस और बेंत से बनाया गया है। इसे पूर्वी सियांग जिले के अरुणाचली वास्तुकार अरोटी पनयांग ने डिजाइन किया है। ठीक है, जो गेट है ये बांस और बेंत से बनाया गया है, और इसकी डिजाइन किसने की है, अरोटी पनयांग ने किया, जो कि अरुणाचली वास्तुकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला अगला देखते हैं। अगला नाम है दौलताबाद किला। ठीक है, तो दौलताबाद किले का नया नाम क्या कर दिया गया है, इसका नया नाम है देवगिरी किला। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलने के बाद दौलताबाद किले का नाम भी बदलकर देवगिरी करने का फैसला किया था। ठीक है, तो दौलताबाद किले का नया नाम क्या है, देवगिरी किला। चलिए अगला देखते हैं। अगला नाम है उस्मानाबाद शहर। तो महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम क्या कर दिया है, धाराशिव है। ठीक है, क्या नाम है, नया नाम धाराशिव है। फरवरी 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने शहर का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया था। यह नाम धाराशिव गुफाओं से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यह धाराशिव की गुफाओं से नाम लिया गया है। पहले उस्मानाबाद शहर का नाम हैदराबाद के जो आखिरी शासक मीर उस्मान अली खान थे, उनका नाम पर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, लेकिन अब उस्मानाबाद का नया नाम क्या है, तो नया नाम है धाराशिव। धाराशिव, ठीक है, याद रखेंगे उस्मानाबाद धाराशिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला नाम है हैरिस पार्क। ये कहाँ में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है हैरिस पार्क। तो मई 2023 में हैरिस पार्क का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया था, लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ठीक है, लिटिल इंडिया यानी कि छोटा भारत, लिटिल इंडिया कर दिया गया है। अब इसका नाम क्यों बदला गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में ग्रेटर वेस्टर्न सिडनी का एक उपनगर है।
हैरिस पार्क में बड़ी संख्या में भारतीय और हिंदू प्रवासी रहते हैं। अत्यधिक मात्रा में हिंदू और भारतीय रहते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, लिटिल इंडिया रखा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे हैरिस पार्क सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका नया नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नाम देखते हैं। अगला नाम है चर्च गेट रेलवे स्टेशन। तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया है चिंतामन राव देशमुख स्टेशन। इनका नाम आरबीआई के गवर्नर और केंद्रीय जो पूर्व गवर्नर थे और वित्त मंत्री सीडी देशमुख के नाम पर रखा गया है। ठीक है, सीडी देशमुख के नाम पर रखा गया। फरवरी 2023 में शिवसेना पार्टी ने पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक है, फरवरी 2023 में। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, नया नाम चिंतामन राव देशमुख स्टेशन। ठीक है, ये किसका नाम है, नया नाम चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नाम देखते हैं। अगला नाम है मुगल गार्डन। मुगल गार्डन ये कहाँ पर है, ये दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन है, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, अब इसका नाम कर दिया अमृत उद्यान। मुगल गार्डन साल 1928 में बनकर तैयार हुआ था और इसका डिजाइन ताजमहल और जम्मू कश्मीर के बगीचों से प्रेरित है। यहाँ पर गुलाब और ट्यूलिप्स जैसे कई तरह के फूल, पौधे और पेड़ हैं। ठीक है, तो इसका ये कब बनकर तैयार हुआ था, ये 1928 में हुआ था। पहले इसका नाम हुआ करता था मुगल गार्डन और अब इसका नाम क्या कर दिया है, अमृत उद्यान। और ये कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित है। ठीक है, और इसमें इसकी डिजाइन ताजमहल और जम्मू कश्मीर के बगीचों से प्रेरित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला नाम है तेलिया अफगान देवरिया और अब इसका नया नाम क्या कर दिया है, अब इसका नया नाम कर दिया गया तेलिया शुक्ला। देखिए अंग्रेजों के समय में तेलिया अफगान में अफगान मूल के लोग बहुत सारे रहते थे, लेकिन अब वहाँ पर एक या दो ही परिवार रहते हैं जो कि अफगान मूल के हैं और इस गांव में अधिकतर संख्या है वो शुक्लाओं की है। शुक्ला नाम के व्यक्ति या परिवार वहाँ पर अधिक रहते हैं, इसलिए इस गांव का नाम बदलकर अफगान की जगह क्या कर दिया गया है, तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। ठीक है, तो तेलिया अफगान का नया नाम क्या कर दिया गया, तेलिया शुक्ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नाम देखते हैं। अगला नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति। 5 अक्टूबर 2022 को पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, तेलंगाना को हटाकर यहाँ पर भारत जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो तेलंगाना की का नाम क्या हो गया, भारत राष्ट्र समिति। ठीक है, चलिए अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है अयोध्या हवाई अड्डा। अयोध्या हवाई अड्डा है, उसका नया नाम कर दिया गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, जिसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और इससे उड़ानें संचालन कब से हुई थी, 10 जनवरी 2024 से उड़ान का संचालन शुरू हो गया है। ठीक है, तो अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम क्या है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। ठीक है, तो चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम क्या कर दिया है, इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। यह सुरंग जम्मू कश्मीर में है और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी 44 पर बनी हुई है। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, ये सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर यानी 9.28 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका निर्माण 2011 में शुरू हुआ था और 2014 में ये कंप्लीट हो गई थी बनकर। यह सुरंग हर मौसम में खुली रहती है, चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ गिरे या कुछ भी हो, ये हर मौसम में खुली रहती है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। ठीक है, कौन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। चेनानी नासरी सुरंग का नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है, चलिए अगला नाम देखते हैं। देखिए जो काकोरी कांड की घटना हुई थी, यानी काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जिसको कहा जाता था, उसका नया नाम कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। नया नाम में क्या जोड़ दिया है, षड्यंत्र की जगह एक्शन जोड़ दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड को नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। काकोरी कांड को पहले काकोरी षड्यंत्र केस या काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी जाना जाता था।
ये नाम किसने दिया था? ये अंग्रेजों का दिया हुआ था, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको क्या नाम दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, चलिए अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम इसका नया नाम है, और ये दिल्ली का एक प्रमुख खेल मैदान है। ठीक है, देश के पूर्व वित्त मंत्री और कद्दावर बीजेपी नेता अरुण जेटली की स्मृति में स्टेडियम का नाम बदला गया है। ये कब बदला है? 12 सितंबर 2019 को इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नाम है ईरानी मुद्रा रियाल। तो ईरान की जो मुद्रा रियाल थी, ईरान ने उसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया? अब उसका नाम कर दिया तोमन। तोमन इसका नया नाम रखा गया है, और एक तोमन की कीमत क्या है? 10,000 रियाल के बराबर होती है। अब देखिए, तोमन शब्द मंगोल भाषा के तुमेन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है 10,000। तो यहाँ पर भी क्या था? 10,000 रियाल के बराबर इसकी वैल्यू थी, और इसका मतलब ही 10,000 होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? तोमन। तो ईरानी मुद्रा रियाल को परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तोमन कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, रियाल का नाम बदलकर तोमन कर दिया गया, जिसकी एक तोमन की कीमत होती है 10,000 रियाल के बराबर। चलिए अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। ये दो चैनल हुआ करते थे, जिनको अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम कर दिया गया है संसद टीवी। मार्च 2021 में दोनों चैनलों का विलय करके संसद टीवी बनाया गया था। ठीक है, पहले दो अलग अलग चैनल हुआ करता था, एक था लोकसभा टीवी और एक था राज्यसभा टीवी। लेकिन मार्च 2021 में दोनों को विलय कर दिया गया, यानी मिला दिया गया, और नया नाम क्या कर दिया गया? नया नाम कर दिया गया संसद टीवी। ठीक है, और संसद टीवी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रसारित होने वाला चैनल है। ये दोनों भाषाओं में चलता है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। चलिए अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है राउरकेला हॉकी स्टेडियम। तो राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नया नाम कर दिया गया बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। इस स्टेडियम का नाम आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। चलिए अगला देखते हैं। अगला नाम है शिपिंग मंत्रालय। शिपिंग मंत्रालय का नया नाम पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है। तो शिपिंग का भी मतलब वही था, शिपिंग का मतलब जो पानी के जहाज होते हैं उनकी शिपिंग से मतलब, तो ये भी वही है, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2020 में इसकी घोषणा की थी, इसके नाम परिवर्तन की। ठीक है, इस मंत्रालय के तहत पोत परिवहन और नौवहन, समुद्री व्यापार के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण, प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत, बंदरगाहों और राष्ट्रीय राजमार्गों के जरिए यात्राओं और माल की आवाजाही से जुड़े काम होते हैं। तो शिपिंग मंत्रालय का नया नाम क्या है? पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, अगला नाम है रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। तो रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर कर दिया है अब मनोहर पार्कर। इसमें नाम में सिर्फ मनोहर पार्कर जोड़ दिया गया, बाकी वही है। तो मनोहर पार्कर के नाम पर मनोहर पार्कर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, इसका नाम बदलकर पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पार्कर की याद में किया गया है। ठीक है, पार्कर ने साल 2014 से 17 तक देश की रक्षा मंत्री के तौर पर काम किया था। ठीक है, तो इसका नाम रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का बदलकर सिर्फ मनोहर पार्कर उसमें जोड़ दिया गया है, बाद बाकी का पूरा नाम वही है, सेम टू सेम। ठीक है, तो याद रखेंगे, इनके नाम में मनोहर पार्कर और जोड़ दिया गया है, और ये देश के रक्षा मंत्री थे, इन्होंने 2014 से 2017 तक देश की सेवा की थी। ठीक है, चलिए अगला नाम है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम 2020 में बदलकर क्या कर दिया? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कर दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें सिर्फ अरुण जेटली का नाम जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया? अरुण जेटली, बाद बाकी पूरा का नाम वही है, सेम टू सेम। ठीक है, तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम में क्या है? अरुण जेटली को जोड़ दिया गया है। ठीक है, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है प्रवासी भारतीय केंद्र। अब देखिए, प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या कर दिया है? सुषमा स्वराज भवन। क्या कर दिया गया? सुषमा स्वराज भवन। यह साल 2020 में भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर
सुषमा स्वराज भवन किया था, ठीक है, कब? 2020 में। भारत सरकार ने हर दूसरे साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2003 में हुई थी। देखिए, इस दिन को मनाने की संकल्पना जो स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी थे उन्होंने दी थी। इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे, इसलिए इस दिन को मनाने के लिए संकल्पना किसने की थी? स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी ने। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? साल 2003 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। और हर दूसरे साल में इसको 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला नाम है विदेशी सेवा संस्थान। भारतीय विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या किया है? सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान कर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या जोड़ा गया है? सिर्फ सुषमा स्वराज नाम जोड़ा गया है, बाद बाकी पूरा नाम वही है। यह संस्थान कहाँ पर है? यह संस्थान नई दिल्ली में है और यहाँ भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अधीन यह काम करता है, ठीक है। चलिए अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है सेना खेल संस्थान स्टेडियम। सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नया नाम कर दिया गया है सूबेदार नीरज चोपड़ा स्टेडियम। और आर्मी ने गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा को ये आर्मी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है, जो कि पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम है, इसको बदला गया है, उसका नाम किया गया है सूबेदार नीरज चोपड़ा स्टेडियम, ठीक है। और इसका ऐलान किसने किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से इसका ऐलान किया गया था, ठीक है। चलिए अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है पर्यावरण भवन। तो पर्यावरण भवन का नया नाम बदलकर कर दिया गया है पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, ठीक है। तो पर्यावरण भवन को नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। दिल्ली के CGO कॉम्प्लेक्स स्थित, कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के CGO कॉम्प्लेक्स में पर्यावरण भवन है, उसका नाम हो गया पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। तो ये थे आज के प्रमुख 30 नाम जो कि परिवर्तित कर दिए गए हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे और इससे संबंधित नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, पार्ट 2, वो मैं अगले वीडियो में लगभग 30 ही और लेकर आऊँगा नाम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ऐसे नामों का एक और वीडियो बनाऊंगा। तो जो लोग मेरे चैनल से आज जुड़े हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगला वीडियो आपको आराम से मिल जाए और आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।